इस पुनीत कार्य को, भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव के इस सनातन महाकुंभ के आयोजन को जिन सब लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, हर तरह का तन मन समर्पण करके, तन मन धन से सबका सहयोग रहा, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं नतमस्तक होकर के भगवान से यही प्रणाम करता हूँ भगवान को कि भगवान हमारे सनातन के सभी परिवार को भगवान शक्ति दे, स्वास्थ्य ठीक रखे। मैं इसी बातों को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को साधुवाद और उनके परिश्रम को मैं सैल्यूट करता हूँ। कई रात यहाँ जितने लोग देख रहे हैं, कई रात लोग सोए नहीं, ऐसे हजारों कार्यकर्ता जो गांधी मैदान को बनाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही, मैं उन सब को जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। मैं आज के इस संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करना चाहूँगा, सत्य का विजय होता है, असत्य परास्त होता है। बालू की दीवार ढह जाते हैं, लेकिन ये मजबूत दीवार भगवान के प्रति आस्था का, भगवान श्री राम, परशुराम, सभी विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम, सातवें अवतार श्री राम, आठवें अवतार श्री कृष्ण हैं, आप सभी जानते हैं। जो लोग मिथ्या दुष्प्रचार कर रहे थे, वो भी आज भगवान परशुराम के अनुयायी के रूप में, भगवान श्री राम के अनुयायी के रूप में साथ हैं। मैं उन सब लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि दे, जो सनातन के प्रति जिनके भी मन में किसी प्रकार का विषाक्त हो, तो उनका विषाक्त दूर हो जाए। सचमुच इस कार्यक्रम की तैयारी लगभग 1.5 माह पहले शुरू हुआ था। इसकी सोच 4 महीना पहले ही, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस जन्म शताब्दी को हम लोग बापू सभागार में मनाने के लिए कार्यक्रम तय किया था, उसके पूर्व जो यहाँ जितने लोग हैं और इससे बड़ी संख्या में इस्कॉन मंदिर में हम लोग बैठे थे, कई संगठनों के लोग बैठे थे और सब ने मिलकर तय किया था कि एक बड़ा कार्यक्रम भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव पर हो। और मैंने और सब ने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम को आप रचना बनाएं तो अच्छा रहेगा। और मैंने सबके बात के बल पर मैंने यह घोषणा राष्ट्रपति महोदय से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय और राज्यों की सरकार, राज्यों के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल और जितने भी विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये विधान परिषद, न केवल बिहार का, देश भर के सभी सत्ता और विपक्ष के लोगों को हमने मेल से भी, कोरियर से भी और व्यक्तिगत आमंत्रण पत्र भेज करके भी हमने सभी नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया था। उनमें से कुछ के संदेश भी सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, हमें व्यक्तिगत भी दूरभाष से भी कुछ लोगों ने संदेश किया और कुछ लोगों के पत्र के माध्यम से भी संदेश आया है, जो बाद में हमारी स्मारका में वो छपी भी है। इस अवसर पर एक स्मारका का विमोचन हुआ था जल्दीबाजी में, सनातन स्मारका के रूप में, और वो स्मारका अभी कल बट गया सारे लोगों का, तो अभी शायद वो स्मारका आ जाएगा, तो मैं उसकी पुस्तिका और एक सनातन संघ भारत पुस्तक हमने ये सनातन संघ भारत ये पुस्तक तैयार किया है। श्री राम कर्मभूमि न्यास और रामायण रिसर्च काउंसिल के सहयोग से
इसके मैंने स्वयं तैयार किया है और साथ साथ हमारे कुमार सुशांत रामायण रिसर्च काउंसिल के महासचिव हैं। मैं रामायण रिसर्च काउंसिल का भी मुख्य संरक्षक हूँ। श्री राम कर्मभूमि न्यास का संस्थापक न्यासी हूँ। तो ये पुस्तक बहुत ही सनातन संघ भारत, इसमें हर दृष्टिकोण को, सनातन के सभी दृष्टिकोण को, सभी पहलू को मैंने रखा है। मैं आप सभी मीडिया के लोगों को भी आज उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि जो कल जितनी प्रतियाँ आई थी वो समाप्त हो गया है। केवल एक प्रति मेरे पास बची थी, तो इसलिए मैं आप सबको एक एक के यहाँ एक एक प्रति अगले कुछ दिनों के अंदर मैं वो प्रकाशन से छपवा करके आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। यह मेरा सौभाग्य है कि यह पुस्तक बहुत ही आप जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पाठकों के लिए और सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बनेगी। उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। कोई कमी अगर इसमें रह गया होगा उसका भी आप लोग बाद में मुझे बताएंगे लिखित रूप में भी, तो हम दूसरे अंक में इसको दूर करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। मित्रों, जो कार्यक्रम जिस परिस्थिति में हुआ, मुझे एक पीड़ा है। वो पीड़ा आपके सामने मैं खुले रूप से कहना चाहता हूँ। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, मैं किसी दल के रूप में कार्यक्रम नहीं किया हूँ। माफ़ करिएगा, कई दल के लोगों का मीडिया में, सोशल मीडिया में टिप्पणी भी आया कि ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को देखते हुए उनके समर्थन में ये कार्यक्रम किया गया है। अत्यंत ही वेदनापूर्वक मैं कहना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आजन्म की बात मैं कह रहा हूँ कि इसी झंडे में लिपट करके मेरा अंतिम प्राण भी अगर छूटे तो इसी झंडे में मैं लिपट करके अंतिम विदाई मैं इस धरती से करूं।